नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए गए 27 विपक्षी सांसदों का 50 घंटे का धरना खत्म हो गया है, लेकिन महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे चिकन खाने के बीजेपी के आरोपों पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी सांसदों का कहना है कि बीजेपी जनता के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रही है, लेकिन वो महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को भागने नहीं देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। You want to raise issues of public importance. कांग्रेस को थोड़ी भी शर्म है तो तुरंत कांग्रेस के अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। तो मैं इनको पूछना चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगाने वाले हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़ा मुखिया वो तो कम से कम आए पर अपने गिरवान में झांक कर देखे। There are many questions that have been listed here on the questionnaire. I again request you, please go back to your places, please go back to your seats. सदन शुरू होते ही शुरू हो गया शो। सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष ने भी लगाया जोर। हंगामा पुराना था, विपक्ष के पास जीएसटी और महंगाई का तराना था, लेकिन राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान ने बीजेपी को भी जंग का मैदान दे दिया। सभी से निवेदन है कि अपने स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया बैठ जाइए। 11 बजे शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही महज 2 मिनट ही चल पाई। राज्यसभा में भी 6 मिनट बाद स्थगित हो गई कार्यवाही। Questionnaire is the time. There are many questions that have been listed here on the questionnaire. I again request you, please go back to your places, please go back to your seats. 12 बजे जब फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब भी दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्ष महंगाई और जीएसटी पर जोर लगाता रहा। सत्ता पक्ष अधीर रंजन चौधरी के बयान पर तूफान उठाने लगा। आसन की अपील भी काम नहीं आई। 2 दिन पहले तक तमाम विपक्षी दल सत्ता पक्ष से महंगाई और जीएसटी पर सवाल दाग रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान कांग्रेस पर बैकफायर कर गया। अधीर रंजन चौधरी ने अपनी गलती कबूल कर ली, माफी भी मांग ली, लेकिन सत्ता पक्ष को ये काफी नहीं लगा। वो सोनिया गांधी को निशाना बनाता रहा। बचा नहीं पा रही। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। कि गिरवान में झांक के देखो तो सही, दूसरे पे गर्द उतारना आसान होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका नारा था ये? कम से कम ये दिखा करो। ये मैडम सोनिया गांधी हमारे सदन के अंदर महिला संरक्षण बिल से लेकर जल जंगल जमीन बचाने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट किसने लाई थी, किसकी नेतृत्व में हुई थी? तो मैं इनको पूछना चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगाने वाले हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़ा मुखिया वो तो कम से कम आए पर अपने गिरवान में झांक कर देखे। देखिए, ये तो सरासर बीजेपी की गलती है। उन्होंने माफ़ी मांग लिया है। उन्होंने कहा कि मैं बंगाली हूँ और बंगाली को ये हिंदी की थोड़ी दिक्कत होती है, शब्द जब जल्दी नहीं आते हैं या कभी गलती होती है। इसके बावजूद भी आप हंगामा कर रहे हैं। इसके बावजूद भी श्रीमती सोनिया गांधी जी से कोई ताल्लुक नहीं उसका, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हो, उनको अपॉलॉजी पूछ रहे हैं। ये शर्म की बात है। एक सिंपल सा माफी मांगो, बिना माफी मांगते हुए और उल्टा हमको बोल रहे हैं आप माफी मांगो। हमने क्या किया है? ये तो कम से कम ये तो बोलने दो। तो इसीलिए तो कांग्रेस को थोड़ी भी शर्म है तो तुरंत कांग्रेस के अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। सत्ता पक्ष का इल्जाम है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जानबूझकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी आदिवासी महिला का अपमान किया, लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि गुरुवार को संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से दुर्व्यवहार किया, लिहाजा स्मृति ईरानी को सोनिया गांधी से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। अचानक से स्मृति ईरानी वेल पर आती हैं और मैडम सोनिया गांधी जी पे अभद्र व्यवहार करती हैं। उनको महिलाओं द्वारा घेरा जाता है, उंगली दिखा के धमकी वाले लहजे में कहा जाता है यू डोंट नो हु आई एम।
क्या स्मृति ईरानी माफ़ी मांगेगी? क्या स्मृति ईरानी कहेगी मैंने अभद्र व्यवहार किया? पूरे देश के मुख्यमंत्री जितने भी हैं हम लोग और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इसके साथ में महिला खास करके आबादी के आधे हम लोग जो आहत हुए हैं उसको कैसे पता चलेगा? जब सदन के अंदर वो माफ़ी मांगेंगे द्रौपदी जी के लिए तभी हम लोग उन समझेंगे। अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है, अधीर रंजन चौधरी का इनका नाम तो है अधीर, लेकिन इनका दिमाग हो गया है बधीर। तो मतलब ये अपना दिमाग इसी तरह का चलाते हैं कि उससे पूरे देश का अपमान होता है। राष्ट्रपति पद का उन्होंने अपमान किया है। सोनिया जी खुद चलकर आई हैं। सोनिया जी ने खुद चलकर आकर रमा देवी जी से कहा कि मेरा नाम क्यों कोट किया जा रहा है। अरे इस पार्टी की हेड है, कोई भी देश में बात हो जाए बार बार अमित शाह जी का नाम कोट क्यों करते हैं? बार बार मोदी साहब का नाम कोट क्यों करते हैं? आप लोग अपनी गिरबान में झांकिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कही जाने को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को नोटिस भेजा है, तो साथ ही सोनिया गांधी से भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। इधर कांग्रेस ने भी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पर सोनिया गांधी के अपमान का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिख दी है। इससे पहले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और दूसरे सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर स्मृति ईरानी और बीजेपी सांसदों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है। अधीर रंजन चौधरी के बयान से उठे सियासी तूफान में संसद के 2 दिन की कार्यवाही स्वाहा हो गई। सड़क पर भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। जम्मू में बीजेपी महिला मोर्चा ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद। अधीर रंजन चौधरी के साथ ही सोनिया गांधी भी महिला मोर्चा के निशाने पर आ गए। सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसलिए हमें ये अधीर चौधरी से कहेंगे वो एक देश की जनता से माफी मांगे। जो इन्होंने कृतज्ञ जो टिप्पणी की है वो है कि भारतीय जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर कांग्रेसियों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। लोकसभा में सोनिया गांधी के साथ बदसलूकी को मुद्दा बनाते हुए स्मृति ईरानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महसूस होती है कि एक पद में महिलाओं के ऊपर अगर ऐसा कटाक्ष किया जा सकता है तो बाकी नारियों के ऊपर तो कैसे कैसे कटाक्ष करते होंगे। इसलिए हम महिलाओं में रोष है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए, उनके अध्यक्ष को भी इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि नारी कोई आजकल बेचारी नहीं है। स्मृति ईरानी जी को सत्ता का इतना नशा है कि वो यही भी नहीं जानती कि वो खुद एक महिला है और महिलाओं के बारे में एक अपमानजनक बातें करना वो उनको कभी भी शोभा नहीं देगा। तो मैं यही कहूंगी कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से जल्द माफी मांगे और इनके साथ साथ प्रधानमंत्री जी भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से माफी मांगे। देश की राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी के साथ कथित बदसलूकी को मुद्दा बनाया, बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में भी कांग्रेसियों का गुस्सा सड़क पर दिखा। कांग्रेसियों ने स्मृति पर सोनिया गांधी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कांग्रेसी सड़क पर उतरे, स्मृति ईरानी के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। देश की सबसे बड़ी पंचायत में 2 सप्ताह की कार्यवाही गुजर गई, लेकिन जीएसटी और महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हुई। सत्ता पक्ष जिन निर्मला सीतारमण की तबीयत का हवाला देकर चर्चा को टालता आ रहा था, वो वित्त मंत्री भी स्वस्थ होकर सदन में आ गई, लेकिन महंगाई की जगह वो भी अधीर रंजन के बयान पर ही गुस्सा दिखाती दिखी। जम्मू से पंकज शर्मा, लखनऊ से अशोक तिवारी, दिल्ली से संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और ऋषिकेश के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।